नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं परसेंटेज की 5वीं क्लास पर। 5वीं क्लास और पांचवा ही कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं एग्जाम बेस्ड सवाल। ठीक है, तो आपने एग्जाम बेस्ड जो सवाल बनते हैं परसेंटेज टॉपिक में, आपने अगर कभी एग्जाम दिया हो तो सुने होंगे कि एक छात्र को 20% नंबर मिलते हैं। ठीक है, और वह 10 नंबरों से फेल हो जाता है। वहीं दूसरे छात्र को 30% नंबर मिलते हैं और वह 15 उत्तीर्ण अंक से 15 अंक ज़्यादा लाता है। तो आपसे एक पूछ लेगा, देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं, उसके पासिंग मार्क्स, और देखो उसके पासिंग परसेंटेज पूछ लेगा। ठीक है, और टोटल नंबर पूछ लेगा, टोटल नंबर कितने हैं, उस एग्जाम के टोटल नंबर कितने हैं। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बनते हैं। आपको इसी कॉन्सेप्ट पे लेकर चलते हैं और हम पहले पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद सवाल लगा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर, और कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही मजबूताई के साथ समझेंगे जिससे कि आपको आने वाले किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं अपना कॉन्सेप्ट। देखिए एक बात बताइए, हम टाइप का नाम डाल ले रहे हैं। टाइप है ये हमारा, कोई सा नाम तो कोई सा दे सकते हो, लेकिन टाइप है हमारा ये एग्जाम बेस्ड। ठीक है, कौन सा टाइप है? एग्जाम बेस। देखो एग्जाम बेस टाइप है ये हमारा, और इस एग्जाम बेस में किस तरीके के सवाल बनते हैं वो भी हम आपसे बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्जाम बेस, एग्जाम बेस ही हमारा टाइप है। और इस एग्जाम बेस टाइप में किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो एक बात बताओ, ये एक ऐसा मान लो पासिंग बाउंड्री है। ऐसा मान लो किसी व्यक्ति को पास होने के लिए ना इतने नंबर लाने होंगे। एक व्यक्ति तो ऐसा है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसे कितने नंबर कम मिले, ऐसा मान लो 20 नंबर कम मिले, यानी कि पास होने से 20 नंबर कम मिले। और एक दूसरा व्यक्ति है, उसे पास होने से भी 10 नंबर ज़्यादा मिले, पास होने से भी 10 नंबर ज़्यादा मिले। तो मैं आपसे अभी एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि देखो एक व्यक्ति को 20 नंबर कम मिले यहाँ से पास होने से 20 नंबर कम मिले, और एक को पास होने से 10 नंबर ज़्यादा मिल गए। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा? तो आप सभी बताएंगे इन दोनों के बीच का अंतर होगा 30। ठीक है, क्योंकि देखो 10 में से -20 हम घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 10 यानी कि 10 + 20 बराबर कितने हो जाएंगे? ये 30। क्या इतनी चीज सभी लोग समझ पाए? तो एक बार कमेंट में यस लिखें। अगर नहीं समझ पाए तो नो लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझाने के लिए, आपको समझ में प्रत्येक चीज आ ही जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज आप सबने समझ ही ली होगी। अब देखो एक बार और हम एक चीज और बता रहे हैं। देखो ये इस पासिंग बाउंड्री है। एक व्यक्ति को देखो पास होने से वो पीछे रह गया 10 नंबर। ठीक है, और एक व्यक्ति पास होने से पीछे रह गया 15 नंबर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, जब देखो बाउंड्री से एक साइड हो, बाउंड्री से एक साइड हो, तब देखो बड़े में से छोटा घटा देते हैं, तो इसका अंतर कितना आएगा? 5। और इसी तरीके से अगर ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता, मान लो ये नहीं, ये ना होगा, इधर इसे पास होने से 15 नंबर ज्यादा मिल जाते, तो इन दोनों के लिए हम जोड़ देते। ठीक है, इन दोनों के लिए जोड़ देते। उम्मीद है आपको इतनी चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छे से आप सवाल बनाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट बस इतना है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए देखो बिना किसी टाइम गवाए चलते हैं अपने सवालों की ओर। ठीक है, देखो सवाल ना बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल होंगे। बिल्कुल ही आपको बेसिक सवाल मिलेंगे। देखो शुरू में मिलेंगे बेसिक सवाल, ठीक है, और एंड में जाके आपको हाई लेवल देखने को मिल जाएंगे। शायद आपने अगर पहले भी परसेंटेज पढ़ रखी हो तो आप सवालों को नहीं बना पाए। ठीक है, वैसे बनाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़े से इसमें हाई लेवल सवाल मिलेंगे। करीब हम इसमें 13 से 14 सवाल इंक्लूड करें, और 13 से 14 सवाल एक कॉन्सेप्ट पर कराना अपने आप में बड़ी बात है। देखो 2-3 सवाल में ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। इतना भी अगर लो बच्चा है, अगर वो 2 से 3 कॉन्सेप्ट समझ ले तो उसको सवाल समझ में आ जाता है। ठीक है, 2-3 सवाल कर ले तो उसको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। लेकिन हम इस पर 13 से 14 सवाल कराएंगे, कहाँ तक आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो देखो बिना किसी टाइम गवाए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखो
पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 92%, कलर चेंज कर लेते हैं। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए? देखो पहले सवाल का लेवल देख के आप ये आइडिया नहीं लगाएं कि आपको इसी तरीके से सवाल भी मतलब इजी इजी दे देंगे। इजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी टू हाई लेवल चलेगा, मॉडरेट भी नहीं, इजी टू हाई लेवल। ठीक है, तो देखो एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और फेल कितने हो गए, 480। देखो प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है, इतनी चीज तो आप सभी जानते हैं ना। 100 में से 92% उत्तीर्ण हो गए तो फेल कितने हो गए, 8%। और उसमें कितना दिया है, फेल कितने हो गए, 480। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 480। प्रति 100% होती है, 100% स्टूडेंट है तो 8 सिंह 48 यानी कि 600 स्टूडेंट उस परीक्षा में बैठे थे। 6000 स्टूडेंट उस परीक्षा में बैठे थे, तो 6000 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको पहला सवाल बहुत ही बेसिक लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, इस सवाल में कोई इतनी बड़ा हमने रॉकेट लॉन्च नहीं कर दिया जो कि आपकी समझ में नहीं आया हो। ठीक है, उम्मीद है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो अब यहाँ से हल्के से हल्के, देखो पहला सवाल बेसिक था, अब यहाँ से जो सवाल है ना वो हल्के हल्के अपना लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो एक परीक्षा में करुणा और अदिति के प्राप्तांक। देखो एक तो कौन है, एक करुणा है और एक कौन है, एक है अदिति। एक अदिति है, ये दो लड़कियां हैं। इनके प्राप्तांक क्रम से 434, करुणा के 434 हैं। तो अदिति के कितने हैं, 330%, 336%। ठीक है, यदि करुणा को 62% अंक प्राप्त हुए, करुणा को प्राप्त कितने हुए, 434। तो अदिति को कितने अंकों का प्रतिशत, मतलब अदिति को अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि तो अदिति को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए। एक बात बताओ, 434 प्राप्त हुए और परसेंटेज में कितने प्राप्त हो रहे हैं करुणा के लिए, 62%। यानी कि 434 की वैल्यू कितनी है, 62%। 434 से करेंगे इसे कितना डिवाइड, और अदिति को कितने अंक मिले, 336। 336 कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो डायरेक्ट आंसर आपको पता चल रहा है 48% होगा। हम काट भी लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 से काट लेंगे, 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14। 7 से काट लेंगे, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, 62 एकम 62। तो टोटल कितना बचा हमारा, 48%। 48% हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया ना तो आप बीच बीच में कमेंट करते रहें। देखो जब भी आप अगर ऑफलाइन भी वीडियो देखें, ठीक है, जब वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद यूट्यूब पर ये जाएगी, जब भी आप इस वीडियो को लिए देखें तो आपकी प्राथमिकता पहले ये बनती है वीडियो को पॉज करें, उसके बाद सवाल को सॉल्व करें। समझ में नहीं आता है फिर सॉल्यूशन देखें। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में उस सवाल के लिए उस सवाल का एक हिंट डाल के उसमें आप बोल सकते हैं कि इस सवाल में ये वाली प्रॉब्लम भैया हमें हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है, देखो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से ये है। ठीक है, देखो अब होता है ये मेन कंसेप्ट स्टार्ट। मेन कंसेप्ट स्टार्ट, देखो रेलवे एनटीपीसी में बहुत सवाल पूछे गए थे इस कॉन्सेप्ट से। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है। देखो मेन कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको सवाल बताएंगे। उम्मीद है आपको पहले सवाल में ही ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको 1% भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम लगाते हैं। यदि 35% उत्तीर्ण अंक हैं, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 24 अंकों से असफल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक अपने आप में 100% होते हैं। प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। एक बात बताओ, 35% अंक उसे प्राप्त हुए, एक छात्र को 200 अंकों के 35% अंक उत्तीर्ण अंक कितने हैं उसके, 35%। यानी कि पास होने के लिए उसके लिए 35% लाना क्या है, मैंडेटरी है। इतनी चीज आप सभी को क्लियर होगी उम्मीद है। ठीक है, और उसने कहा है कि 200 अंक प्राप्त होते हैं फिर भी 24 अंकों से असफल हो जाता है। एक बात बताओ, अगर उसे ये 200 अंक मिले हैं, अगर उसे हम 24 अंक और दे दें तो क्या उसे वो पास नहीं हो जाएगा, क्या वो पास नहीं हो जाएगा, बोलो, पास हो जाएगा, बात क्लियर है। और पास होने के लिए कितने चाहिए, 35% अंक। तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 35% अंक। यानी कि 35 की वैल्यू 200 में 24 जोड़ेंगे तो कितनी है, 224। कितने की वैल्यू है, 35 की। तो 100 की वैल्यू कितनी है, बात क्लियर, 100 की वैल्यू कितनी है, आंसर आ जाएगा आपको, आपका 640 करेक्ट आंसर। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35
और 5 से काटेंगे 20 12वां, 7 से काटेंगे 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 32 के 2 गुने कितने होते हैं 64 और 1 जीरो तो 1 जीरो यानी कि 640 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर सवाल आपको समझ में नहीं आया तो हम आपसे फिर कहते हैं एक बार आप फिर से सवाल में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब बार बार हम कमेंट के लिए नहीं कहेंगे, आपको कर देना है कमेंट। अगर जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आपको डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से बता देना, क्योंकि कमेंट ही एक जरिया है जिससे हम आपकी बात को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो वो सवाल भी बेसिक था, लेकिन मेन कंसेप्ट हमारा स्टार्ट ना यहाँ से होगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा पूरा मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो एक छात्र को कितने अंक प्राप्त होते हैं 20% और वह 40 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो एक बात बताओ, एक छात्र को 20% अंक तो मिल रहे हैं, ठीक है, और 40 अंकों से फेल हो रहा है। हम कह रहे हैं भाई 40 अंक तू और ले ले, बस पास हो जा। 40 अंक और ले ले, तू बस पास हो जा। ये देखो, अगर 20% अंक वो पा रहा है, 40 अंकों से फेल हो रहा है, तो उसके लिए मतलब 40 अंक और दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। बात इतनी क्लियर। ठीक है, और देखो दूसरी तरफ क्या है, जबकि एक दूसरा छात्र यानी कि एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, यानी कि दूसरा छात्र कितना अंक प्राप्त कर रहा है 32% अंक। ठीक है, और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 नंबर अधिक प्राप्त करता है। यानी कि अगर उसे देखो पास होने की जरूरत है ना, जितनी पास होने की जरूरत है उससे भी वो कितने अंक ज्यादा ले आ रहा है 47। तो इसमें से देखो सुनो, एक मिनट देखो 47 अंक ज्यादा ले आ रहा है। अगर इसमें से 47 हम माइनस कर दें, भाई तू 47 ज्यादा मतलब तू भी पास हो, मतलब तू भी पास हो और तू भी पास हो। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, हमने ये बराबर कर दिए। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे तरीके से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो, अब देखो 32 में से 12 गए, 32 में से 12 गए, सॉरी 32 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 12%। और देखो इधर ये प्लस के हैं, यहाँ ये इधर माइनस के, बराबर से इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। कितना आएगा ये 40 प्लस 47 87। और 12% की वैल्यू 87 है तो 12 से करेंगे भाग। अधिकतम अंक कितने होते हैं परीक्षा में, अधिकतम अंक कितने होते हैं परीक्षा में। ठीक है, अधिकतम अंक कितने होते हैं 100%। 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 4 से काटते हैं 3 बार में, और 4 से काटेंगे हम 25 बार में। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 ने 27। देखो 25 निम्मा 225 होते हैं, एंड में 5 आएगा, ऑप्शन एंड में अकेला है जो कि डी ऑप्शन है 725। आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 725। ठीक है, 725 हमारा क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होंगी चीजें। अगर समझ में नहीं आए ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। अपना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, जिस तरीके से हमने आपको पिछले कॉन्सेप्ट बताए हैं जस्ट इसी तरीके से हम आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन कम से कम हो, आपको चीजें रट जाएं एकदम। अगर पेपर में आए तो डायरेक्ट आपकी कलम चलनी चाहिए। देखो एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 50% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। हम कह रहे हैं भाई उसने 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो भाई 50 से दे दो, इसे पास कर दो। 85 से देकर क्या कर दिया पास कर दिया। और जबकि एक अन्य छात्र जिसने 42% अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 42%, और वह न्यूनतम आवश्यक अंकों से कितने अधिक अंक ले आया है 58 अंक। यानी कि वो 58 अंक क्या ले आया है अधिक ले आया है। तो देखो 30% और 42%, 30% और 42% का डिफरेंस हमारा कितना होगा 12%। और इस 12% की वैल्यू हमारी कितनी होगी, देखो 50 और 58 के लिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108, यानी कि 12% की वैल्यू 108। तो क्या कहा है इसने उत्तीर्ण अंक कितने हैं, उत्तीर्ण अंक कितने हैं। अब एक बात बताओ, देखो हम यहाँ से ना कैलकुलेशन थोड़ी खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कि 12% की वैल्यू कितनी है 108, 1% की वैल्यू कितनी होगी
1% की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 9। अरे 1% की वैल्यू 9 होगी, ठीक है। 1% की वैल्यू 9 होगी, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 30% की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो 30% की 9 का 30 गुना, 9 का 30 गुना कितनी होगी? 270। एक बात बताओ, परसेंट में वो कितना आया था? 270, और उसे 50 अंक और दे दे तो क्या वो पास नहीं हो जाएगा? और उत्तीर्ण अंक की तो पूछे हैं। तो 270 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 320। 320 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। देखो आपके लिए तो 320 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। यानी कि 270 में अगर हम 50 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 320। और यही 320 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आपको नहीं आती है तो आप दोबारा बता सकते हैं या अपना एक रिव्यू छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर। दूसरा तरीका इसका ये है, देखो देखो 12% की वैल्यू कितनी है? 12% की वैल्यू 108 है, तो 108 से करेंगे डिवाइड और 30% की डायरेक्ट निकाल लेंगे। 30% की कितनी होगी? 12 निम्मा 108, 9 तिया 27, यानी 270, और 50 अंक उसे और दे दें तो कितने अंक हो जाएंगे? 320। पासिंग मार्क्स कितने हो गए उसके? 320। अब आपके लिए ना, आपके लिए हम हमारी तरफ से एक होमवर्क है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए हमारी तरफ से एक होमवर्क है। हमारी तरफ से ये होमवर्क है, आप उसका पासिंग परसेंटेज बताएं कितना है, ठीक है। आप उसका पासिंग आप उसका पासिंग परसेंटेज बताएं, पासिंग परसेंटेज कितना है, कमेंट में आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। बाकी सवाल और भी हैं, हम आपको सवालों के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर देंगे। देखो ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल आपके लिए मैं टाइम दे दे रहा हूँ। आपके लिए मैं टाइम दे दे रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए टाइम दे दे रहा हूँ, आपको टाइम के अनुसार ये सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम आपका स्टार्ट होता है। आपको 30 से 40 मिनट का, सॉरी 30 से 40 सेकंड का समय मिलेगा। ऐसी टाइम पीरियड में आपके लिए सवाल सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। देखो ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता है अब समाप्त। आपका टाइम होता है समाप्त। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपने सवाल सॉल्व करके देखा होगा, ठीक है। देखो, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों में से 48% अंक और एक विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने के लिए 80% अंक की आवश्यकता है, ठीक है। एक विद्यार्थी 817 अंक प्राप्त करता है और 47 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। 47 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक लाने चाहिए? ना उसके डिक्टेशन बनाने के लिए कितने अंक लाने चाहिए? डिस्टिंक्शन होती है, डिस्टिंक्शन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर देखो आपके लिए ना बहुत अच्छी चीजें लगे ये, यहाँ आपको कौन से अच्छे लगे, तो हमारे चैनल को ना आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि देखो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस समय एक बड़ा फायदा है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। देखो हमारे लिए एक हौसला मिलेगा और आपके लिए कॉन्सेप्ट लगातार ही मिलते जाएंगे, जिससे कि आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी कि हम कोई आर्जी फर्जी चीजें सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सवाल के लिए बनाते हैं। एक परीक्षा में उसके लिए 48% अंक मिले। 48% अंक मतलब पास होने के लिए चाहिए 48% अंक। और सॉरी, डिस्टिंक्शन बनाने के लिए कितने चाहिए? 80% अंक। एक परीक्षार्थी को 817 नंबर मिले और 47 अंकों से फेल हो गया। 47 अंकों से फेल हो गया, एक बात बताओ, हम उसे पास कर देते हैं, 47 अंक दे दें तो वो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए चाहिए कितने? 48 नंबर। तो देखो 817 में 47 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 867, सॉरी 864। ठीक है, 7 और 7 14 के 4, और 4 और 1 5 और 1 6, 864, यानी कि 48 की वैल्यू कितनी है? 864। और बनाने के लिए कितनी चाहिए? 80%। तो 80%
की वैल्यू कितनी होगी, हमसे 80% की वैल्यू पूछी है। ठीक है दोस्तों, देखो सवाल हमारा इतना सही था। ठीक है, तो सवाल हमारा इतना सही था। देखो कभी कभी ना बीच बीच में आवाज थोड़ा इशू कर जाती है, ठीक है, ठीक है, वॉइस थोड़ा इशू कर जाती है, आपको उस चीज के ध्यान नहीं देना है। आपको जो भी बता रहे हैं ना वो चीज बता, वैसे हम वॉइस पे ध्यान प्रॉपर ध्यान रखते हैं, आपको अच्छे से अच्छी करी जाए। देखो ये कितने से काटेंगे हम, 12 से काट लेते हैं। 12 चौक 48, 12 84, 12 दूनी 24, 4 से काटेंगे कितनी बार में, 20 बार में। देखो अभी ये 72 की 20 में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 2 दूनी 4, 4 के बाद एक जीरो आएगा। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है हमारा, सी। 2 और 2 सत्ते 14, यानी कि 1440 चाहिए उसे डिक्टेशन बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, डिक्टेशन बनाने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए, 1440 नंबर चाहिए। उम्मीद है आपको इतनी चीज क्लियर होगी, सवाल एकदम बढ़िया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है। देखो एक कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है, कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है और 72 अंकों से फेल हो जाता है। हम कह रहे हैं तू फेल हो मत, हम तो सिर्फ इतनी चीज कह रहे हैं, तू फेल मत हो, बस पास हो जा। ठीक है, तो देखो 43% अंक प्राप्त करेगा और 72 अंकों से फेल हो रहा है, हम 72 से और दे दे रहे, ऐड कर दे रहे, तो वो पास हो जाएगा। लेकिन दूसरा छात्र 57% अंक प्राप्त करता है, 57% अंक प्राप्त करता है, तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। इसे 40 अंक ज्यादा मिल जाते हैं, तो हम कह रहे हैं तू ज्यादा मतलब तू भी पास हो जा, तू भी हवा में मत उड़, तू तुम दोनों रहो पास। देखो ये भी पास ये भी पास, ये दोनों आपस में बराबर। 57 में से 43 के तो कितने बचे, 14। ठीक है 14, और देखो 72 और 40 कितने होते हैं, 112, 112 ने पूछे तो प्राप्त परसेंटेज में प्राप्त अंक कितने हैं। देखो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लें 8, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8 नंबर। ठीक है 8 नंबर, तो देखो 72 नंबर चाहिए ना, 72, 72 जस्ट 9 गुने हैं। अरे देखो 72 नंबर तो और चाहिए ना प्राप्त अंक के लिए, चाहे तो यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, बात आपकी बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट, हमने लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत ना। 1% की वैल्यू 14 अट्ठे 112। ठीक है, और हमें चाहिए कितने, चाहिए कितने और नंबर, देखो 43% तो चाहिए ही चाहिए, परसेंटेज में 43 है ही है। अभी 43 को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, जे 72 को ही तो कन्वर्ट करें। तो 8 के 72 कितने गुना है, 9 गुना, तो परसेंट भी अपने आप में कितनी गुना चाहिए, 9 गुना, एक निम्बा 9, तो 9% और एक्स्ट्रा चाहिए। 43 में 9 जोड़ेंगे तो कितनी परसेंट आएगी, 43 में 9 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी, 52%, यानी कि 52% पासिंग मार्क्स। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो ये सवाल है, देखो ये सवाल ना आपको सभी के लिए ट्राई करना है, और इस सवाल के लिए हम आपको टाइम भी देते हैं। ठीक है, इस सवाल के लिए हम आपको टाइम भी देते हैं, और टाइम बहुत जबरदस्त तरीके से देंगे। उम्मीद है आप में से कोई भी इस सवाल का आंसर नहीं बता पाएगा। जितने भी लोग आप देखेंगे शायद एक आध दो लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस सवाल का आंसर बता दें। ठीक है, बाकी आप में से शायद मुश्किल से मुश्किल ही है, अगर आप सिलेबस अपना खत्म कर रहे हैं या आप अपने कंसेप्टों को मजबूत कर रहे हैं, तो उम्मीद है हम अपने अपना रिव्यू जो बता रहे हैं, शायद आप इस सवाल का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए आपको प्रॉपर टाइम देते हैं और आपको सॉल्व करने का एक बेहतर नजरिया बताते हैं सवाल के लिए, किस तरीके से सवाल के लिए सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप सभी सवाल के लिए ट्राई कर रहे होंगे, आप प्रॉपर तरीके से सवाल के लिए ट्राई करें। सवाल ने क्या कहा है, देखो भी डाउट है सवाल पढ़ो, जितने भी आपको डाउट है सिर्फ सवाल पढ़ो, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, टाइम आप खत्म होता है, लगभग 1 मिनट का हमने आपको समय दिया। समय इस सवाल के लिए मोर देन सफिशियंट था, इतना समय। ठीक है, देखो सवाल में हम कुछ कहेंगे ही नहीं, सवाल में हम आपको डायरेक्ट चीजें बताएंगे। ठीक है, सवाल में हम आपको
डायरेक्ट चीजें बताएंगे और डायरेक्ट चीजों से ही हम अपने सवाल के लिए बहुत आसान तरीके से इसे खत्म कर लेंगे। ठीक है, देखो, मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद, समीक्षा जानते हैं आप, समीक्षा किसी लड़की का नाम नहीं है। समीक्षा आप रीचेक जो कॉपी कराते हैं, कॉपी रीचेक जो कराते हैं उसको बोलते हैं समीक्षा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट जो डाल के आप एग्जाम देते हैं या फिर मान लो कॉपी दोबारा रिव्यू में दिखाते हैं। मीना नाम की एक लड़की है, उसने एक परीक्षा में 40% स्कोर किया। ठीक है, मीना नाम की एक लड़की, उसने परीक्षा में 40% स्कोर किया। ठीक है, समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में तमंचा लेके पहुंच जाती है और उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वह कितने नंबर से फेल हो जाती है? 35 नंबर से। 35 नंबर से फेल हो जाती है। फिर दोबारा समीक्षा जाती है, देखो उसका उत्तर 20% बढ़ जाता है। देखो यहाँ ना यहाँ होना चाहिए, यदि वे पुनः दोबारा अपनी उत्तर पुस्तिका के लिए चेक कराती है, पुनः उत्तर समीक्षा स्कोर आता है तो उसका 20% बढ़ जाता है। थोड़ा सा हिंदी में फॉल्ट है, इंग्लिश में ठीक है। ए फॉर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाई 20%, इंग्लिश में बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। तो देखो, आप समीक्षा के बाद 50% बढ़ेगा तो 40 का 50% आधा, यानी कि उसका कितना हो जाएगा अब? 60%। ऐसा नहीं है कि 40% अब 50% जोड़ देंगे तो 90 कर देंगे, वो चीज आपकी गलत है। लेकिन फिर भी वह कितने नंबर से फेल हो गई? 35 नंबर से। इतनी चीज आप समझ पा रहे हैं ना? एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इतनी चीज आपको क्लियर है? और वो देखो दोबारा गई तो फिर उसका स्कोर 20% बढ़ा, यानी कि अब देखो 60% का ही तो 20% बढ़ेगा। 60 का 20% यानी कि 6 दूनी 12, 12 बढ़ता है तो उसका स्कोर अब कितना हो जाता है? 72। देखो 60 का अगर 20% निकालेंगे तो परसेंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से जीरो खत्म, 6 दूनी 12, यानी कि कितना बढ़ेगा? 12। 60 में 12 जोड़ेंगे 72। अब वह उत्तीर्ण अंक से उसके 7 नंबर ज्यादा आ गए, जितने पास होनी थी उससे 7 नंबर ज्यादा आ गए उसके। ठीक है, 7 नंबर ज्यादा आ गए। तो एक बात बताओ, तो आवश्यक प्रतिशत अंक कितने हैं? अब देखो 40 की तो कोई हमारी वैल्यू रही नहीं, हमने रिलेट करके निकाल लिया। 60 से 72 हो गए, कितना बढ़ा वो? 12%। ठीक है, 12% बढ़ा। और देखो 12% बढ़ा। देखो पहली बात, ऑप्शन आपको बताएं, ऑप्शन आपको बताएं, ऑप्शन 60% और 70% के 60% और 72% के बीच में होगा। ठीक है, 60% तो होगा नहीं, 80 भी नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 70 अकेला ऑप्शन है जो आंसर है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो 12% और 35 में 7 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, यानी कि 42। ठीक है, 12% की वैल्यू कितनी है? 42। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रही होगी। देखो अब ये 4 से सॉरी, कितने से काट लें इसके लिए? 3 से काट लें, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई? 7/2। या फिर इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3.5। जब 1% की वैल्यू 3.5 है, हमें चाहिए कितने? 35 नंबर। 35 नंबर ही तो कम आए, अगर ये नंबर इसे दे दें तब हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। तो ये देखो जब 1% इतना है तो 10% कितना होगा? तो 10% कितना होगा? 10% क्या 35 नहीं होगा? आप समझ गए सब बात? यानी कि 60% अंक उसे मिलना है, अगर उसे 10% एक्स्ट्रा और दे दें तो उसे नंबर कितने टोटल मिल जाएंगे? यानी कि 60 + 10, तो उसको मतलब आवश्यक प्राप्तांक कितने प्रतिशत चाहिए? 70%। और 70% ही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल हमने बनाने की कोशिश करी है इसे। और ये सवाल बताएं, ये सवाल सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, आप उठाकर देख लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी कि फेल हो गई। जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाला संदीप परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25% अंक ज्यादा मिले। मतलब 25% का क्या मतलब है, एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। गीता स्कोर 30%, गीता स्कोर 30%,
and failed by 50 marks, while Sandeep, who scored 45% marks, got 25 marks. Then the minimum marks required to pass. उसके लिए पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 20 मार्क्स हैं ये, 25 नहीं है, ठीक है, 25% नहीं है। तो हम ये सबसे पहली बात इसे परसेंट हटाएंगे। देखो परसेंट ये लिखने में थोड़ी गलत हो गई है, ये परसेंट नहीं है, ठीक है। आपको परसेंट नहीं है, 25 मार्क्स है। अब आप सवाल बनाएंगे, अब आप सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है भाई। चलो बनाते हैं अपने इस सवाल के लिए। सवाल के लिए बहुत बेसिक और न्याय तरीके से बनाएंगे। एक बार आवाज से इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। देखो गीता है, गीता नाम की लड़की है, 30% अंक प्राप्त करती है और फेल कितने से हो जाती है, 50 मार्क्स से, ठीक है। उसे 50 मार्क्स और दे दो तो वो पास हो जाएगी। जबकि 45% प्राप्त करने वाला संदीप उत्तीर्ण अंक से न्यूनतम 25 अंक ज्यादा ले आता है। कितने अंक, 45% अंक पाने वाला कितने ज्यादा ले आता है, 25 नंबर। अब इस 25 ले आता है ये ज्यादा, तो देखो अगर इसमें से 25 घटा दें तो क्या ये बराबर, दोनों पास के बराबर नहीं हो जाएंगे, 45 है, ठीक है। ये दोनों मतलब बराबर नहीं हो जाएंगे, तो देखो 45 में से 30 के कितने यूनिट बचे, सॉरी 15%, और 25 और 50 कितने होते, 75। तो 15 की वैल्यू कितनी, 75, 15 पंजे 75, यानी कि 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी निकल के, 5 यूनिट। 1% की वैल्यू 5 यूनिट, ठीक है। तो इसने कहा क्या है, 64 अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने मिले। कोई दिक्कत नहीं है, हम 64 का निकाल लेते हैं। देखो सादा तरीके से करोगे तो आप देखो, अब इसमें 64 की सिर्फ गुणा करनी है आपको, ठीक है, 64 की, ठीक है। 5 चौक 20, 5 अंक 30, 30 और 2 32, यानी कि 320 हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा सवाल, ठीक है। उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से सवाल को समझा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और बहुत ही कम समय में एकदम, और बहुत ही स्लोली स्पीड से, ठीक है। 10 क्वेश्चन अपने आप में बड़ी बात होती है। देखो ये सवाल है, इस सवाल का भी हम आपको टाइम देते हैं, इस सवाल का भी टाइम देते हैं। अगर आप हमारे कंसेप्ट के लिए सीख पाए तो उम्मीद है आप सवाल बना लोगे, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सवाल तो आप बना ही लोगे, ठीक है। हमारे साथ साथ बनाने का प्रयास करें। हम देखो आपको एक तरीका मतलब एक चीज इसमें बता दे रहे हैं, कुछ यूनिक चीज है, वो यूनिक चीज बता दे रहे हैं। चलो यूनिक चीज छोड़ो, अभी हम इसका ओनली आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और x अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, x अंक से और दे दें तो पास हो जाएगा। दूसरा छात्र 55% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 22 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, 22 अंक इसमें से माइनस कर दें तो ये भी पास हो जाएगा, ठीक है। और देखो एक्स और वाई का रेशियो दिया है आपको, एक्स और वाई का रेशियो कितना दिया है, 7:8। एक्स और वाई का रेशियो 7:8 दिया है। अब आपको सवाल सॉल्व करना है। देखो हमने वाई कंसेप्ट लगाया है, इसमें कोई 1% भी छेड़छाड़ नहीं करी है, ठीक है दोस्तों। हमें आपको समझाने में टाइम लग सकता है लेकिन आपको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखो करने में नहीं लगेगा, डायरेक्ट ही अब इसका ऑप्शन बताएं कौन सा दिख गया, सी ऑप्शन आंसर है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो सच बताएं आप में आप दिक्कत है, क्योंकि इतने सवाल प्रैक्टिस कराने के बाद भी अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप मुश्किल ही है आप कहीं भी इस सवाल के मतलब कहीं भी आप गणित सीख पाए, ठीक है। लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखो 55 में से 25 के तो कितने बचे, 30%, बराबर कितने होंगे, x प्लस वाई। अरे इतनी चीज आप सभी को क्लियर है ना, एक बार हाँ या ना में जवाब दें। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, देखो x प्लस वाई बटे 30, ठीक है। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है, 8 7 15, 8 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। 8 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। तो 15/30, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 15 दूनी 30, सॉरी 15 एकम 15। देखो 1% की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें, इधर निकाल लेते हैं, 1% की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 15/30, यानी कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 1/2।
1/2 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2%। 1 यूनिट की वैल्यू देखो यहाँ गुणा हो जाएगी तो 2% 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2%। और पूछा क्या? उत्तीर्ण मार्क्स पूछे हैं। देखो इसके लिए 25% अंक मिले और एक्स उत्तीर्ण हो गया। अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लें तो बात बन जाएगी। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी है? 7 यूनिट। 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14, यानी कि उसे 14% और चाहिए। तो 25 में 14 हम ऐड करेंगे। जब हम 25 में 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 39। और 39 हमारा आंसर है। डायरेक्ट आप इस सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद है देखो सवाल बेशक टफ है, सवाल बेशक टफ है, लेकिन आपको सच बताएं समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, सवाल चाहे आपको बेशक टफ टफ लगे, लेकिन जो हम समझा रहे हैं अगर मतलब समझाने के बाद आपको समझ में आ रहा है तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छी राह पर चल रहे हैं। ठीक है, आपका दिमाग भी एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो ये सवाल भी आपको ट्राई करना है। सारे सवाल हम करा देते हैं। वैसे सवाल ना ये वाला होमवर्क में देने का मन कर रहा है आपको, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको ट्राई कर देंगे। नहीं तो आपके मन में ये चीज आएगी तो थोड़े क्लाइमेट वाले सवाल आए तो ये होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, लेकिन होमवर्क में दे दें उससे आपको फायदा ही है। लेकिन फायदा क्या? आप घर बैठ के सवाल को करेंगे नहीं, वीडियो भी देखेंगे तो 10-5 मिनट चलाएंगे आप बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम सवाल के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो अंतिम परीक्षा में विष्णु ने 52% और आशा ने 64% अंक प्राप्त किए। विष्णु द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 23 अंक कम है। ठीक है, और आशा द्वारा प्राप्तांक रमेश द्वारा प्राप्तांक से 34 अधिक है। देखो आपको बेवजह का उलझाया गया है। गीता जिसने 84% अंक प्राप्त किए उसके द्वारा प्राप्तांक कितने हैं? ठीक है, देखो 84 में कितना आता है? 84 में आता है देखो 12×7=84। जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वो आंसर होगा। ठीक है, 7 देखो ये ऑप्शन नहीं कटता। ठीक है, 7×5=35 है, 7 से नहीं कटेगा। 7 से ये ऑप्शन कटता हो सकता है, 7×42 ये नहीं कट सकता। अब दो ऑप्शन में हम क्या हो गए? फंस गए। ठीक है, दो ऑप्शन हम फंस गए तो हम इसकी ऐसे मतलब सॉल्व भी कर लेते हैं। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। देखते ही आपको पता है 50% तुक्का आप मार सकते हैं सवाल में। 50-50% चांस रहेंगे आपके सवाल पेपर में। आप अगर तुक्का मारेंगे तो ठीक है। देखो विष्णु अंतिम परीक्षा में 52% और इसमें इतने परसेंट अंक प्राप्त करता है। ठीक है, आप इतनी चीज समझ पाए या नहीं? एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आपको इतनी चीज क्लियर है या नहीं? ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए तो आप हमें बता देंगे, अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, आपको टाइम दिया जा रहा है, आप एक बार सवाल को ट्राई करने का प्रयास करें, उसके बाद हम आपको बता देंगे सवाल किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सवाल ना डायरेक्ट ही हम आपको बताएं। देखो विष्णु ने 52% और आशा ने 64% अंक प्राप्त किए। विष्णु द्वारा प्राप्तांक रमेश द्वारा प्राप्तांक से 23 कम है। यानी कि जो विष्णु ने प्राप्त करे हैं उसके उससे रमेश से कितने अंक प्राप्त हैं? उससे कितने? 23 अंक कम प्राप्त हुए हैं। इतनी चीज आपको क्लियर है ना? और आशा द्वारा प्राप्तांक रमेश द्वारा प्राप्तांक से कितने अंक ज्यादा हैं? 34 ज्यादा है। यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते, सिर्फ और यहाँ का डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो 52 का और 64 का डिफरेंस कितना है? 12% का। और देखो 23 का और 34 का डिफरेंस कितना है? 57 का। ठीक है, यहाँ देखो कम है यहाँ ज्यादा है, तो जो दोनों जुड़ जाएंगे, कम और ज्यादा है तो जुड़ जाएंगे, कम कम होते घट जाते, ज्यादा ज्यादा होते तो घट जाते। तो 12% की वैल्यू कितनी है? 57। परफेक्ट है, हाँ ठीक है परफेक्ट है। और 84 की वैल्यू पूछिए। गीता गीता जिसने 84% अंक प्राप्त करे हैं उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? 84% की वैल्यू पूछिए। 84 से करेंगे गुणा। 12×7=84। सत्तू सत्तू 49 के 9 एंड में 9 आएगा। ऑप्शन ये आंसर है। ऑप्शन ये आंसर है, ये मिल गया क्योंकि इसके एंड में 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। यूनिट डिजिट से मैच कर लेंगे। सत्तू सत्तू 49 के 9 और 7×5=35। 35 से 4 39। 399 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये सवाल इजी है, ये सवाल आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये तो इजी है, एक बार सभी सवाल के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, अगला सवाल स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। अगला और लास्ट सवाल है हमारा।
देखो अगला और लास्ट सवाल है, अगर आप इस सवाल को कहेंगे ना तो हम इस सवाल को आपको बेसिक से बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक से करने में देखो इसका एक तो बेसिक होता है, और एक इसी सवाल की एग्जाम वाली अप्रोच होती है, वो हम आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। एग्जाम एग्जाम हॉल में हो तो आप इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो 900 अंक, 900 अधिकतम अंकों में से इन्हें इन्हें विषय में 72 अंक प्राप्त किए, यानी कि 900 का 72% प्राप्त किया। 900 का 72% यानी कि कितने, 9 दूनी 18, 963 और एक 64, यानी कि 10 48 प्राप्त किए, ठीक है। और दूसरे विषय में 700 में से कितने 80, यानी 700 का 80 560, कितने अंक प्राप्त किए उसने 560, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। और 6 और 4 10, 5 11 और एक 12, यानी कि 1208 नंबर प्राप्त किए। कितने में से 900 और 700 कितने में से 1600 में से, ठीक है। 100 पर उसने कितने प्राप्त, 100 पे कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेशन करोगे। देखो ये कैलकुलेशन करोगे, अब बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, मैं ऐसे नहीं करूंगा, वैसे भी रही है बहुत इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से कट रही है, देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 4 से 28, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20.5 समथिंग आएगी, ठीक है। नहीं, ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब देखो इस सवाल के लिए करने को क्या इतना इतना सब आप करोगे, तो आप कहेंगे कि नहीं भैया हम तो इतना सब कुछ नहीं करेंगे। हेलो, देखो आवाज चली गई थी, कोई बात नहीं, हमने आपको बेसिक बताया था, ठीक है। आपने अगर ये चीज देखी भी हो ना, फिर भी आप समझ ही जाएंगे। क्या आप इतना सब कुछ करेंगे ये करने के लिए, तो आप कहेंगे नहीं भैया इतना सब कुछ हम नहीं करेंगे। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ यूजलेस वाले तरीके हैं, इनसे बस हम अपना पेपर में टाइम बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। तो आपको करना कौन सा है, आपको करना क्या है, देखो करना आपको कुछ नहीं है। देखो 900 में से उसे कितने मिले, 72%। तो 900 में से 72%, यानी कि 900 का 900 में 72% मिले। जितने भी नंबर हैं उनका रेशियो ले लेते हैं हम। और 700 में से उसे कितने मिले, 80%, ठीक है। तो ओवरऑल उसे कितने परसेंट मिले, यही तो पूछा। देखो ये हमारा डेविएशन कंसेप्ट, डेविएशन है ये, डेविएशन। डेविएशन से निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से ऐसे सवालों के लिए। अगला कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। हमने ना आपको ये सवाल एक गलती ऐड कर दिया है इस वाली सीट में, ठीक है। मतलब इस वाली पीपीटी में आपको हमने गलती ऐड कर दिया है। ऐसा मान लो अप्रोक्स हमने, ऐसा हमें मान लो 70% मिला है, अप्रोक्स परसेंट मिला। 70 से ये कितना ज्यादा, दो ज्यादा, देखो जीरो से दो जीरो काट ही लेंगे जी। 70 से कितना ज्यादा, दो ज्यादा, तो 9 पर कितना होगा, 9 दूनी 18 ज्यादा। और 70 से ही कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, ठीक है। तो 7 पर कितना ज्यादा होगा, 70 ज्यादा। 70 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 ज्यादा। लेकिन कितने पर, 9 और 8 16 पर। अब इन्हें 16 से डिवाइड कर देंगे, देखो 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, यानी कि 5.5 क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। किससे मिलेगा, जितना आपने एज्यूम किया था। तो आपने एज्यूम किया था 70%, तो 70% आपको 5.5 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको टोटल मिलेगा कितना, तो आप कहेंगे कि भैया हमको मिलेगा 75.5%। उम्मीद है आपको ये सब कुछ चीज समझ में आई होगी। देखो डेविएशन से हम इसे बहुत कम समय में बना लेते हैं, ठीक है। देखो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, ये लाइक को तो आपको कहना ही नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब को भी नहीं कहना है, ठीक है। अगर वीडियो को शेयर कर सको आप अपने दोस्तों में तो कर दो, नहीं करनी है तो मत करो। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप वीडियो के लिए डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है इसमें। आप डिसलाइक कर सकते हैं जिससे कि हमें लग जाए कि हाँ हमारे समझाने में आपको कुछ कमी रह गई, ठीक है। यहाँ आप कमेंट के माध्यम से हमें हमें बता सकते हो। अब जो भी कमेंट करते हैं हम आपके सारी कमेंट देखते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। चलिए आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं कल एक परसेंटेज के नए कॉन्सेप्ट के साथ।